श्री राधे। जहाँ हरि तहाँ हरिवंश, जहाँ हरिवंश तहाँ हरि, श्री हरिवंश। संसार में हरिवंश नाम की महिमा उजागर करने वाले, गुरुदेव को बिना देखे ही गुरुदेव पर अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले श्री हित हरिवंश महाप्रभु के अनन्य सेवक श्री सेवक जी महाराज, आपको हमारे शत शत प्रणाम। हे नाद कुलभूषण श्री सेवक जी महाराज, आपको हमारे शत शत प्रणाम। श्री सेवक जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1575 में श्रावण शुक्ल तृतीया को वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर के ग्राम गढ़ा में एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। शुष्क हृदय को भी हरिवंश रस से भर देने वाली श्री सेवक जी महाराज की रसमयी कथा कुछ इस प्रकार है। गौड़वाना क्षेत्र के गढ़ा मंडल में चतुर्भुज दास जी एवं दामोदर दास जी नाम के दो ब्राह्मण युवक रहते थे। वे दोनों चचेरे भाई होने के साथ साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे। दोनों ही भाई बहुत विद्वान, संस्कारी और साधु सेवी स्वभाव के थे। एक बार एक संत मंडली वृंदावन से गढ़ा पधारी और समय अनुसार संतों द्वारा सत्संग भी हुआ। संतों ने वृंदावन में विराज रहे वंशी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु की रसमय वार्ता सुनाई। संतों के मुख से हरिवंश प्रभु की रसमय वार्ता को सुनकर दोनों भाइयों ने निश्चय कर लिया कि अब तो हम वृंदावन जाकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु से ही मंत्र दीक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ समय तक किसी कारणवश दोनों भाई वृंदावन जाकर दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। संयोग से कुछ समय बाद फिर से एक संत मंडली वृंदावन से गढ़ा पधारी और वे संत इन्हीं भाइयों के यहाँ ठहरे। दोनों भाइयों ने संतों से अपने गुरुदेव श्री हरिवंश जी की रसमय वार्ता सुनाने का अनुरोध किया। वे बोले, भगवान हमें बताइए श्री हरिवंश महाप्रभु कैसे हैं। ये सुनकर संतों ने अपनी गर्दन झुका ली। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और बहुत ही करुण स्वर में उन्होंने कहा, अब हम तुम लोगों को क्या बताएं। हरिवंश प्रभु तो अपनी लीला संवरण करके नित्य निकुंज को चले गए, वृंदावन तो सूना हो गया। इतना सुनकर दोनों भाई मूर्छित हो गए। सभी लोग शोक में डूब गए। फिर कुछ समय बाद संतों के प्रयास से दोनों भाइयों की मूर्छा दूर हुई। संत मंडली तो लोक कल्याण के लिए आगे चली गई और इधर संतों के उपदेश को याद करके चतुर्भुज दास जी ने दामोदर दास जी से कहा, अब तो हमें शीघ्र ही वृंदावन चलकर श्री हरिवंश प्रभु के पुत्र आचार्य श्री वनचंद्र प्रभु से मंत्र दीक्षा ले लेनी चाहिए। दामोदर दास जी ने कहा, भैया आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन तो सिर्फ श्री हरिवंश चरण कमल पर ही आसक्त है। भैया मैं हरिवंश प्रभु से ही मंत्र दीक्षा लूँगा अथवा तो अपने इस शरीर को उनके वियोग में त्याग दूंगा। भैया आप चाहें तो वृंदावन चले जाएं, पर मैं तो यहीं बैठकर उन्हें प्राप्त करूंगा। छोटे भाई का अटल विश्वास और प्रेम देखकर चतुर्भुज दास जी बहुत प्रसन्न हुए और वे अकेले ही वृंदावन को चल दिए। और इधर गढ़ा में ही दामोदर दास जी एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगर आज से 9वें दिन तक श्री हरिवंश प्रभु का मुझे दर्शन नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। हरिवंश प्रभु श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। वे जीवों के हित के लिए ही धरती पर अवतरित हुए थे। वे हित हरिवंश प्रभु मुझ पर भी अनुग्रह करें, बस यही मेरी अभिलाषा है। इस प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा के साथ दामोदर दास जी श्री हरिवंश नाम की रटन में तल्लीन हो गए। आखिरकार 9वें दिन का सूर्य उदय हुआ और आज भी दामोदर दास जी अपने पूरे विश्वास और पूरी लगन के साथ हरिवंश नाम की रटन में तल्लीन थे। आज अचानक दामोदर दास जी को तंद्रा सी आई। उन्होंने देखा उनके नेत्रों के सामने दिव्य यमुना जी बह रही हैं। दिव्य दिव्य लताएं पताएं और वृंदावन की शोभा चारों ओर बिखरी हुई है और वे देखते हैं कि एक गौर वर्ण के महापुरुष उनके सामने खड़े हैं।
उनके नेत्रों से प्रेम की वर्षा हो रही है। और वे महापुरुष दामोदर दास जी के पास आए और उनके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोले, प्रिय दामोदर, प्राण प्रिय सेवक, उठो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। सेवक शब्द की सार्थकता तुम्हारे ही रूप में है, इसीलिए आज से जगत में तुम्हारा नाम सेवक ही विख्यात होगा। और इस प्रकार दामोदर दास जी ही श्री सेवक जी महाराज हुए। हरिवंश प्रभु ने कहा, प्रिय सेवक, तुमने मुझे जाना है, पहचाना है, तुमने अपना सर्वस्व मुझ पर समर्पित किया है, तुम मेरे शिष्य हो। हरिवंश प्रभु ने सेवक जी को गुरु मंत्र दिया, दिव्य वृंदावन और श्यामा श्याम के दर्शन करवाए और फिर हरिवंश प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। हरिवंश प्रभु के चले जाने के बाद सेवक जी को मालूम हुआ ये कोई तंद्रा या स्वप्न नहीं था, ये तो मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा करने नित्य निकुंज से साक्षात पधारे थे। हरिवंश प्रभु की कृपा प्राप्त करके सेवक जी आनंद सागर में डूब गए और उन्होंने वाणी जी की रचना की। फिर वृंदावन को जाते हुए एक संत के हाथों वाणी जी आचार्य श्री वनचंद्र प्रभु के पास पहुंचा दी और उधर चतुर्भुज दास जी आचार्य से दीक्षा प्राप्त करके अपने प्रिय अनुज दामोदर से मिलने की इच्छा लेकर गढ़ा पधारे। गढ़ा आकर अपने भाई की प्रेम में पगी हुई दशा देखकर चतुर्भुज दास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, सेवक, श्री वनचंद्र प्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर राधा वल्लभ लाल जी एवं श्री वनचंद्र प्रभु के दर्शन की अभिलाषा से सेवक जी वृंदावन की ओर चल दिए। और उधर वृंदावन में जब श्री वनचंद्र प्रभु को सेवक जी द्वारा भेजी हुई वाणी जी प्राप्त हुई तो वे वाणी पढ़कर आश्चर्यचकित रह गए। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, हरि प्रसन्न हरिवंशरति। श्री वनचंद्र प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन वाणी जी को सेवक वाणी नाम दिया और साथ ही घोषणा भी कर दी कि अब से श्री हरिवंश प्रभु द्वारा रचित श्री हित 84 और सेवक वाणी साथ साथ ही पढ़ी और लिखी जाएंगी। एवं सेवक जी पर अपना प्रेम उड़ेलते हुए उन्होंने कहा, मैं ये प्रण लेता हूँ कि जिस दिन भी मैं सेवक को देखूंगा उसी दिन मैं राधा वल्लभ लाल का समस्त भंडार उन पर लुटा दूंगा। और इधर वृंदावन के रास्ते में ही सेवक जी को एक संत के हाथों श्री वनचंद्र प्रभु का पत्र प्राप्त हुआ। आचार्य मुझसे प्रसन्न हैं और वे शीघ्र ही मुझसे मिलना चाहते हैं। ये पढ़कर सेवक जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मेरे मिलने पर वे श्री जी का भंडार लुटा देंगे, ये पढ़कर सेवक जी बहुत दुखी हुए। सेवक जी दुविधा में पड़ गए। अगर मैं वृंदावन ना जाऊं तो आचार्य ने प्रेम पूर्वक अपनी सौगंध देकर मुझे अतिशीघ्र बुलाया है, और अगर मैं वृंदावन जाऊं तो श्री जी का भंडार लुटा दिया जाएगा। फिर सेवक जी को एक युक्ति सूझी। वे वेश बदलकर वृंदावन की ओर चल दिए। उन्होंने सोचा, अब तो आचार्य मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे, और वे वेश बदलकर राधा वल्लभ जी के मंदिर गए। वे भीड़ में सबसे पीछे खड़े होकर राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने लगे। ज्यों ही सेवक जी मंदिर में पहुँचे त्यों ही राधा वल्लभ लाल अपने प्रिय सेवक को एकटक निहारने लगे। आचार्य तुरंत समझ गए कि ज़रूर आज कोई राधा वल्लभ लाल के बहुत ही प्रिय दर्शन करने आए हैं, जिन्हें राधा वल्लभ लाल नैन भर कर निहार रहे हैं। आचार्य ने एक खोज भरी दृष्टि से दर्शनार्थियों को देखा और वे तुरंत समझ गए, अरे ये तो मेरे दामोदर हैं, प्रिय सेवक हैं। और झट से दौड़कर आचार्य ने सेवक जी को अपने कंठ से लगा लिया। सेवक जी ने कहा, आचार्य, आपसे एक प्रार्थना है, आप मुझ जैसे तुच्छ से सेवक पर श्री जी का भंडार ना लुटाएं। आचार्य ने कहा, तो फिर मेरे प्रण का क्या होगा? सेवक जी ने कहा, आचार्य, आपके प्रण की रक्षा के लिए राधा वल्लभ लाल का प्रसादी भंडार ही लुटाया जाए। सेवक जी की बात को स्वीकार करके आचार्य ने ऐसा ही किया। सेवक जी के वृंदावन पधारने से रसिक जनों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन यह प्रसन्नता ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन रास मंडल में सभी रसिकों के सामने सेवक जी ने एक वट वृक्ष में, हा हरिवंश,
कहते हुए सबके देखते ही देखते स्वयं को लीन कर दिया। सभी रसिकजन चीख पड़े, लेकिन किसी के भी हाथ में कुछ नहीं था। सेवक अपने इष्ट, अपने गुरु के पास जा चुके थे। शायद वे तो हमें बस यही समझाने आए थे। हा अक्षर में हरि बसें, रामे राधा नाम। वा अक्षर वृंदा विपिन, सा सहचरी अभिराम। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। इसी रटन के साथ जय जय श्री राधे।